हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो एलईडी टीवी से रिलेटेड है। यानी कि आज मैं बताने वाला हूं कि क्या ये वाला जो हमारा डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है उसमें लगने वाला ये एसटीआर जिसका नंबर है HS6019SE, यानी कि कुछ इस तरीके से ये नंबर है और इसमें कभी कभार XL6009 भी नंबर आता है। तो इसमें हमारा 6009E1 नंबर है जो ये एसटीआर होता है। क्या इससे हम ये एलईडी टीवी में जो हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है, अगर वो फेल हो जाए या ख़राब हो जाए तो क्या सिर्फ इस एसटीआर को फिट कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आज अंदाज़ा लगा के आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कुछ इस तरीके से कि ये वाला हमारा 2930 वाला जो मॉड्यूल जो 3 वायर का आता था, जो कुछ इस तरीके की डब्बी में आता था, यही है वो। इसको मैंने ड्राइवर बना के आपको इसी वाले वीडियो में इस ड्राइवर सेक्शन में फिट करके दिखाया था और ऐसा हो सकता है वो सब डायग्राम में आपको समझाया था कुछ इस तरीके से। और दूसरा एक वीडियो मैंने ये भी डाला है जो W6053N STR, जिसका मैंने ड्राइवर किस तरीके से बैठाया जाए और ये बैठ ही जाता है, तो इसका वीडियो भी मैंने आपको बखूबी समझाया है कि किस तरह से इसे बैठाया जाता है। तो आज मैं इसको अभी किसी में बैठाया तो नहीं है, मगर मैं आज आपको समझाऊंगा और फिर कभी टाइम मिला तो इसको इस जगह पर, यानी कि ड्राइवर बोर्ड कहो या इन्वर्टर सेक्शन कहो या ड्राइवर सेक्शन कहो, उसमें बैठाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं सक्सेस रहा तो मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने कुछ तैयारी कर रखी है जिसकी बदौलत मैं आपको थोड़ा सा अंदेशा दे सकता हूं कि शायद ये बैठ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें से निकाला हुआ ये हमारा एसटीआर से अगर हमारा एलईडी का ड्राइवर बोर्ड या इन्वर्टर बोर्ड आप जो भी कहो, वहाँ पर हम बैठा सकते हैं कि नहीं, और उससे हम एलईडी की बैकलाइट जला सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा जो मेरे पास ज्ञान है वो आपको मैं साझा करूँगा। तो इससे मैं हटा लेता हूँ। अब हम डायग्राम पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में हमें ये देखना है कि ये वाला एसटीआर जो है हमारे पास, उसकी डेटा शीट क्या कहती है। जो हमारे ये नंबर और 6009 ये नंबर, इन दोनों में से कोई भी नंबर आएगा और दोनों की डेटा शीट सेम है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इस एसटीआर की पिन नंबर 1 है, डेटा शीट के मुताबिक इसकी ग्राउंड पिन है, जीएनडी ग्राउंड पिन है, जीएनडी पिन है, और 2 नंबर की पिन इसकी एनेबल पिन है, जो जहाँ से हम ऑन ऑफ करवाते हैं वो वाली पिन जिसको हम एनेबल पिन कहते हैं। और 3 नंबर की पिन जो होती है उसकी ड्रेन पिन होती है, या कलेक्टर पिन कहो, या स्विच पॉइंट कहो, या ऑन ऑफ पॉइंट कहो,
आप कुछ भी कह सकते हैं। 4 नंबर की पिन इसकी वीसीसी पिन होती है। इस एसटीआर को ऑन करवाने के लिए इसको वीसीसी दिया जाता है 4 नंबर की पिन से, और 5 नंबर की पिन फीडबैक होती है जो इसकी स्विचिंग को कंट्रोल करवाने का काम करता है। अब यहाँ पर हमें देखना है इसके डायग्राम को कुछ इस तरीके से मैंने सोच रखा है कि शायद हो सकता है कि ये बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर भी यूज़ में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर 1 नंबर की पिन ग्राउंड मैंने कर दी है। 2 नंबर की पिन जहाँ पर इनेबल लिखा था वहाँ पर हम BL ऑन दे सकते हैं, और 3 नंबर की पिन जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ड्रेन पिन है हमारी 3 नंबर की पिन, तो ये हमारी 3 नंबर की पिन ड्रेन पिन है। और ड्रेन पिन में अक्सर देखा गया है कि एक तरफ मान लीजिए कि सप्लाई दिया जाता है कॉइल के, एसएमपीएस में भी हमारे प्राइमरी वाइंडिंग के एक तरफ सप्लाई दिया जाता है और दूसरी तरफ हम स्विचिंग करवाते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पर हमें ये कॉइल जो मैंने दर्शाई है, ये कॉइल है, ये कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारी कॉइल है, और कॉइल में यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर सप्लाई दिया गया है, यानी कि इस वाली पॉइंट पर हमने सप्लाई दिया है और इस वाली पॉइंट पर हमें स्विचिंग करवाना होता है। यानी कि 3 नंबर हमारी स्विचिंग पॉइंट कहो, ड्रेन पॉइंट कहो, यहाँ से ऑन ऑफ कहो, तो यहाँ से हम ऑन ऑफ करवाते हैं, स्विचिंग करवाते हैं, जिसे होता क्या है कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज स्टोर होते हैं, बूस्ट होते हैं, और वही वोल्टेज के साथ एसी वोल्टेज भी होते हैं। इसीलिए ये डायोड दिया जाता है जिसको डीसी बनाने का काम करता है, और यहाँ पर इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में रूपांतरित करने का काम ये फिल्टर करता है, और यहाँ से हमारा आउटपुट मिल जाता है। अब 4 नंबर की पिन जो हमारी वीसीसी है, वीसीसी में भी जाता है और इस कोल में भी जाता है। अब 5 नंबर की पिन हमारी फीडबैक पिन है, जहाँ से आप एक डिवाइडर लगा दो तो भी चलेगा, अगर पोटेंशियोमीटर है आपके पास तो भी चलेगा, कि हमारे आउटपुट वोल्टेज हमें कितने चाहिए उसके मुताबिक ये रजिस्टर की वैल्यू तय की जाती है। या अगर पोटेंशियोमीटर है तो हम इसको घुमा के भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना सा हमें करना है इस डिज़ाइन के मुताबिक। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि ये कॉइल होती है, उसको भी 12 वोल्ट सीधे ही पहले दिए जाते हैं, और सामने वाला सिरा होता है वहाँ पर हमें ये वाला स्विच वाला यानी कि ड्रेन पॉइंट के साथ जोड़ देना है। यानी कि एक सिरा तो ऑलरेडी 12 वोल्ट के साथ जुड़ा ही रहता है, दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा उसके साथ ड्रेन को कनेक्ट कर देना है, ताकि वहाँ ऑन ऑफ यानी कि स्विचिंग मिल जाए। और ये वाला सिरा जो 12 वोल्ट के साथ जुड़ा ही हुआ होता है, यानी कि एक तरफ से हमने वोल्टेज दिया, एक तरफ से हम स्विचिंग करवा रहे हैं, और यहाँ पर एक अलग से डायोड दिया ही रहता है। तो इस डायोड के साथ इसका कनेक्शन होता ही है। तो ये डायोड भी हो गया। ये फिल्टर भी हमारे सारे जो है वो इसी में होते ही है, ये दोनों फिल्टर, और आउटपुट में भी हमें ये फिल्टर हमें मिल ही जाते हैं। तो काम हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर हमें जैसा भी आउटपुट चाहे उसके मुताबिक हमें इस टाइप का डिवाइडर बनाना है और 5 नंबर की पिन को दे देना है।
और हमें यहाँ इनेबल पॉइंट पर यानी कि 2 नंबर की पिन पर हमें बैकलाइट ऑन वाला वायर कनेक्ट कर देना है। तो ऐसा मैंने अभी किया नहीं है, ये मेरी सोच है। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जो इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनेगा। अगर मैं सक्सेस रहा तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।